हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एग्ज़ाम गुरु। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यूजीसी नेट की तैयारियां भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे प्रेस कमीशन की। प्रेस कमीशन जो है यूजीसी नेट पेपर 2 जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इस टॉपिक से एक ना एक सवाल हर एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर आता है, तो कोशिश करेंगे कि आज इस लेक्चर में हम आपके वो 2 नंबर बिल्कुल सिक्योर करवा दें, ताकि आप जब भी नेट का एग्ज़ाम दें तो उसके अंदर इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देश जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त आज़ादी के बाद बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई। हर क्षेत्र के प्रचार प्रसार विकास के लिए, उस क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए, उस क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए बहुत सारी कमीशन बनाई गई। उन्हीं में से एक कमीशन थी प्रेस कमीशन। प्रेस कमीशन जो है आपकी, वो प्रेस के विकास के लिए और प्रेस को बिल्कुल सही तरीके से प्रेस अपना काम कर सके, सुचारू रूप से कार्य कर सके, इसलिए इसको 1952 में पहली बार बनाया गया। टोटल अब तक 2 प्रेस कमीशन बन चुकी हैं। दूसरा प्रेस कमीशन जो था वो काम नहीं कर पाया, तो उसको स्थगित करके फिर से उसको पुनः गठित किया गया और इस तरीके से अब तक जो है सिर्फ 2 ही प्रेस कमीशन बनी है। ध्यान रखना है कि सिर्फ 2 ही प्रेस कमीशन बनी है और जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं 2 प्रेस कमीशन से ही संबंधित होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्रेस कमीशन की। फर्स्ट प्रेस कमीशन की अगर बात की जाए तो पहला जो प्रेस आयोग है वो 23 सितंबर 1952 में पहली बार बनाया गया था। प्रेस कमीशन के अंदर ध्यान रखना है क्या होता है, कमीशन के अंदर सदस्य बनाए जाते हैं। उनके अंदर एक लिमिटेड सदस्य होते हैं जिनको पहले से ही फॉर्मेट, जब इस प्रेस कमीशन की घोषणा की जाती है तो उसमें सारे फॉर्मेट बता दिए जाते हैं कि कितने सदस्य होंगे, कौन इसको चेयर कर सकता है, वो उसकी जो क्वालिफिकेशन है या वो रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, जो अध्यक्ष होगा इसका, इस तरह की सारी चीज़ें उसमें पहले से ही डिस्क्राइब कर दिया जाता है। जो पहला प्रेस कमीशन बना उसकी जो अध्यक्षता की थी वो न्यायाधीश GS राजा अध्यक्ष। ध्यान रखना है, पहले प्रेस कमीशन की अध्यक्षता किसने की? GS राजा अध्यक्ष ने पहले प्रेस कमीशन की अध्यक्षता की थी। अध्यक्ष के अलावा एक सचिव थे जिनका नाम मुरारीलाल चावला था। इनके अलावा 10 और सदस्य थे, लेकिन बाद में 11वां सदस्य और जोड़ा गया। ध्यान रखना है कि 10 और सदस्य थे लेकिन 11वें सदस्य को बाद में जोड़ा गया, और जिन 11वें सदस्य को बाद में जोड़ा गया वो HD मनी थे। श्री HD मनी को 11वें सदस्य के रूप में बाद में, स्थापना के बाद उन्हें इसमें जोड़ा गया था। इनके 10 सदस्यों की सूची आपके स्क्रीन पर है, मैं एक बार नाम भी बता देता हूँ। सबसे पहले आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधास्वामी नायर, डॉक्टर VKRV राव, इसके बाद त्रिभुवन नारायण सिंह, M चेलापति राव, J नटराजन, जयपाल सिंह, JH पटवर्धन, AR भट्ट और 11वें सदस्य के रूप में HD मनी। ये टोटल कुल 11 सदस्य थे इस संस्था में। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो कुछ बिंदु हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए इस रिपोर्ट के बारे में, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि इस रिपोर्ट को सौंपी जो गई थी वो 14 जुलाई 1954 को पहली बार इस रिपोर्ट को जो है वो सौंपा गया था। दूसरी बात यह है कि जो पहली बैठक हुई थी इस आयोग ने जब गठित होने के बाद, गठित कब हुआ था? 23 सितंबर 1952। 23 सितंबर 1952 को गठित होने के बाद पहली बार 11 अक्टूबर 1952 को इसकी बैठक हुई थी दिल्ली में। 11 अक्टूबर 1952 को पहली बार इसकी बैठक दिल्ली में हुई थी, और जो आखिरी बैठक थी वो 14 जुलाई 1954 को मुंबई में हुई थी। जो आखिरी बैठक थी वो कब थी? 14 जुलाई 1954 को, और ठीक उसी महीने उसी वक्त रिपोर्ट जो है सौंपी गई थी। कब सौंपी गई थी? 14 जुलाई 1954 को ही रिपोर्ट सौंपी गई थी। फर्स्ट प्रेस कमीशन ने बहुत सारे सुझाव दिए। उन सुझावों में से कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को केंद्र सरकार ने मान लिया। जिन सुझावों को माना उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सुझाव था वो था श्रमजीवी पत्रकार कानून बनाना। उन सुझावों को मानते हुए 1955 में श्रमजीवी पत्रकार कानून बनाया गया। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव था जिसे मान लिया गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खासकर यूजीसी के लिए भी है, क्योंकि इन सुझावों को केंद्र सरकार ने माना। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस सुझाव
को, जिसे केंद्र सरकार ने माना था, उस नियम को हटा दिया। ये कौन सा नियम था, ये कौन से सुझाव थे? तो वो सुझाव था कि न्यूज़पेपर में पृष्ठों की जो संख्या के आधार पे उसका मूल्य निर्धारित हो। अर्थात कि अगर 10 पेज का न्यूज़पेपर है तो उसकी कीमत अलग होगी, 12 पेज का है तो उसकी कीमत अलग होगी, 16 पेज का है तो कीमत अलग होगी। तो ये केंद्र सरकार ने मान लिया और इसी आधार पे समाचार पत्र के जो मूल्य हैं वो तय होने लगे। लेकिन बाद में ध्यान रखना, सकल समाचार पत्र था, सकल समाचार पत्र सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने इस का विरोध किया, इस नियम का विरोध किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सकल के पक्ष में फैसला देते हुए इस नियम को बर्खास्त कर दिया, इस नियम को हटा दिया गया। फर्स्ट प्रेस कमीशन के ही सुझाव पर जो 1 जुलाई 1956 को प्रेस रजिस्ट्रार का दफ्तर खोला गया। प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया जो है वो संस्था है जहां पर न्यूज़पेपर पब्लिश करने के लिए, अगर आप न्यूज़पेपर शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वहां पे अपने न्यूज़पेपर को रजिस्टर्ड कराना होगा। वहां से आपको लाइसेंस मिलता है। जब तक कि आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे, आपको प्रेस रजिस्ट्रार का RNI नंबर नहीं मिलता है, तब तक आप कोई भी न्यूज़पेपर चालू नहीं कर सकते हैं, उसे चला नहीं सकते हैं। बिना अनुमति के, बिना लाइसेंस के आप समाचार पत्र प्रकाशित नहीं कर सकते। इतनी महत्वपूर्ण संस्था का जो गठन हुआ है वो फर्स्ट प्रेस कमीशन के सुझाव पर किया गया है। 1 जुलाई 1956 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना। 1 जुलाई 1956 को पहली बार जो है वो इस कमीशन के सुझाव पर प्रेस रजिस्ट्रार का दफ्तर खोला गया। नई दिल्ली में है ये दफ्तर, नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। और इसने जब पहली बार जो रिपोर्ट सौंपी थी वो 30 अप्रैल 1957 को पहली बार अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस कमीशन के ही महत्वपूर्ण सुझाव पे 1962 में प्रेस सलाहकार समिति गठित की गई और इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण सुझाव एक और था वो था कि प्रेस परिषद कानून बनाना चाहिए और इसी के आधार पे 1965 में केंद्र सरकार ने प्रेस परिषद कानून का कानून बनाया और उसके बाद इस कानून के अंतर्गत ही प्रेस परिषद गठित की गई। यह प्रेस परिषद 14 जुलाई 1966 को, यानी कि प्रेस परिषद कानून बनने के 1 साल बाद गठित की गई। उम्मीद है कि फर्स्ट प्रेस कमीशन क्या है, इसका काम क्या है, इन्होंने किन किन सुझावों को दिया, कौन कौन से सदस्य हैं, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। ये क्योंकि रूट लर्निंग का पार्ट है तो इसको रजिस्टर में या किसी जगह पे नोट कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम से पहले आप स्पीड से इसको वापस रिकॉल कर सकें। दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे प्रेस कमीशन की, कि आखिर दूसरा प्रेस कमीशन आयोग जो है उसका क्या काम था, वो कब से कब तक उसने अपना काम किया और आखिर उसको भंग कर दिया गया था, तो आखिर क्यों भंग कर दिया गया और दूसरी बार जब गठित की गई तो उसके क्या महत्वपूर्ण निर्णय जो वो निकल के आए, उनके सुझाव कौन कौन से थे।